नमस्कार दोस्तों। अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो फिर वो ये बात आपसे छुपा क्यों रहे हैं? आज की इस रीडिंग में जो सच सामने आएगा हो सकता है वो आपके दिल को हिला दे, क्योंकि आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे क्या वो अपनी असली फीलिंग छुपा रहे हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो खुद अपनी इमोशन से डर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए जो हिडन ट्रूथ चुना है वो आज के कार्ड्स बताएंगे। तो अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए इस रीडिंग के साथ। अगर पहली बार हम मिल रहे हैं तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं लेकर आती हूँ आपके रिश्तों की सच्चाई, क्योंकि मैं हूँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त और कोई सुगर कोट नहीं करती। जो सच है वो सच है। हे दोस्तों, अगर इससे पहले हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा। मैं हूँ सबसे अच्छी तुम्हारी दोस्त, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई। कोई सुगर कोट नहीं, सच है वो सच है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो झूठ नहीं टिक पाता। मैं अपनी वीडियो के थ्रू तुम्हारे लिए भेज रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी। अगर रिसीव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लो और अपने इष्ट का ध्यान करो। यूनिवर्स तुम्हें क्या सच दिखाना चाहते हैं वो आज की इस रीडिंग में जानेंगे। अगर यहाँ तक पहुंचे हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो कुछ ना कुछ इस रीडिंग में है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ईश्वर जब चाहते हैं तभी तुम्हें कुछ पता चलता है। तो आंखें बंद करो और आओ जानते हैं कि तुम्हारे लिए आज के इस रीडिंग में क्या है, कौन से परते सच की खुलने वाली हैं। आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि हर राशि वालों के लिए है ये रीडिंग। हाथी के चक्करों में न पड़ना। मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग के साथ जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद उनके साथ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस रीडिंग के लास्ट में आपके लिए माता रानी का क्या है वो सीक्रेट संदेश जो अभी आपका जानना जरूरी है, बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले कार्ड्स लेते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। मन बहुत अशांत दिख रहा है तुम्हारा। 7 ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है। 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 7 ऑफ वैंड, the emperor. Okay, 8 of cup and 7 of cup. Okay, 5 of cup and bottom of deck से निकल के आया है 6 of wand. यहाँ पर बहुत बड़ी सच्चाई रिवील कर रहा है। सबसे पहली बात अगर मैं तुम्हारी करूं तो तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां पर तुम ऊपर से अपने आप को स्ट्रांग तो दिखा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं से टूट रहे हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, लोगों के ताने सुन रहे हो, लोग तुम्हें बार बार किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और तुम खुद का भी प्रोटेक्शन कर रहे हो और अपने उस पर्सन का भी प्रोटेक्शन कर रहे हो जिसे तुमने दिलो जान से चाहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में ये है कि क्या सच में मैं जो कर रही या कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन उस पर्सन की बात करूँ जो तुम्हारे दिमाग में है, तो मैं बता दूँ कि वो पर्सन भी तुम्हारी तरह के सिचुएशन को झेल रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, दिल बेचैन है, आंखों में नींद नहीं है। बार बार हो सकता है रात में जग कर भी वो तुम्हें सोचता है, महसूस करता है, कई बार रोता भी है, लेकिन कभी शो नहीं करता, कभी दिखाता नहीं है। ये दिख रहा है मुझे। वो इमोशनल डिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपनी असली इमोशन तुम्हें दिखा दिए तो उसका ईगो कंट्रोल छूट जाएगा। कॉम्बिनेशन बहुत डीप आया है। जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति रातों को ओवर थिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। एंजाइटी, गिल्ट, फियर दिख रहा है इस कार्ड में। सब कुछ उसके अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर वो खुद को द एम्परर
की तरह स्टेबल स्टेबल अनइफेक्टेड दिखा रहा है। वो तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता कि तुम उसे मेंटली कितना अफेक्ट कर रहे हो, बल्कि वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि उसका खुद पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। वो कंट्रोल खोने से डरता है, इसलिए इमोशंस को दबा रहा है। प्रैक्टिकल या कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान दबाए हुए वो इंसान मुझे दिख रहा है। और अभी मैं बताऊं तो वो कोई बहुत बड़ी बात तुमसे छुपा रहा है। शायद उसने बिना बताए डिस्टेंस बनाया है या इमोशनली विड्रॉ किया है। 8 ऑफ कप दिखा रहा है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन से भाग रहा है जो उसके दिल को हर्ट कर रहा है। लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बता रहा है कि उसने पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं बताई है। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात तुमसे छुपा रहा है, कुछ बातें, कुछ फीलिंग या फिर कोई हिडन सिचुएशन अभी भी हिडन है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा है। ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। उसने इस कनेक्शन में, मैं कहूं तो, इमोशनल पेन देखा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि वो मेंटली एग्जॉस्टेड है, जैसे बार बार सेम पेन से वो गुजर रहा हो। और 7 ऑफ कप दिखाता है कि उसके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन हैं, फैंटेसीज हैं और डाउट्स भी चल रहे हैं। वो खुद को क्लियर नहीं कर पा रहा है, आगे क्या चाहता है वजह उसे खुद ही नहीं पता है। इसीलिए साइलेंस या मिक्स्ड साइन दे रहा है वो। मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं गिल्ट में भी है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में है, उसके ट्रस्ट में भी प्रॉब्लम है। हो सकता है उसका ट्रस्ट अभी तक तुम पर बिल्ड नहीं हो पाया है। उसने कई बातें तुमसे छुपाई है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटता हुआ भी दिख रहा है। बाहर से वो कुछ भी दिखाए, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सिर्फ लॉस पे फोकस करोगे ना, तो जो पॉसिबिलिटी अभी भी बची है ना, उसे मिस कर दोगे। क्योंकि 5 ऑफ कप हीलिंग और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी दिखाता है, क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट भी है जो उसने तुमसे छुपाया है या फिर जो बातें तुमसे उसने नहीं बताई है। पहले इमोशनल वुंड्स को हील करना जरूरी है, तभी क्लैरिटी आएगी। और देखते हैं कि माता रानी तुमसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि यहां यह दिख रहा है कि आने वाले समय में चीजें बेहतर हो सकती है, बदल सकती है। जिस गिल्ट से, जिस दर्द से वो और तुम गुजर रहे हो, वो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन उसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। माता रानी तुम्हें क्या गाइड करना चाहती है, आओ देखते हैं। इस टाइम पर माँ तुम्हें क्या गाइड करना चाहती हैं। ओके, जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके, कार्ड आया है माँ पार्वती का, ऑनर एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, द डिवाइन मदर। यहां ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, यह अर्थ धरती को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे इमोशनल पीस को दर्शा रही है। माँ पार्वती यहां कहना चाहती है, अपने दिल के उस दर्द को प्रोटेक्ट करो जो बार बार तुम्हें तोड़ रहा है। इस कनेक्शन में सामने वाला व्यक्ति खुद कंफ्यूज, फियर और इमोशनल इनबैलेंस में है। वो अपनी फीलिंग छुपा रहा है, डिस्टेंस बना रहा है और खुद को इनर बैटल में फंसा रहा है। वो खुद ही अंदर अंदर लड़ रहा है। लेकिन डिवाइन मदर का मैसेज तुम्हारे लिए है, ये डिवाइन मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए है कि सिर्फ तुम उसके इमोशन को समझने में बैठे मत रहो, बल्कि अपने इनर पीस को बचाने पर भी फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा इनर पीस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ राहु की एनर्जी मुझे दिख रही है जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जब वो तुम्हें देंगे ना तो बहुत कुछ देंगे, लेकिन जब तुम्हें भ्रम में रखेंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं। तुम्हारा इनर पीस खत्म हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, हर चीज़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि राहु तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ ये माता रानी का संदेश है तुम्हारे लिए कि तुम फोकस करो अपने इनर पीस पर।
यहाँ 5 ऑफ कप का भी कार्ड आया है और माँ पार्वती की एनर्जी के साथ ये आया है। ये बताना चाहता है कि तुम बहुत इमोशनल पेन कैरी कर रहे हो। शायद अपने इस कनेक्शन में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा तुमने दे दिया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तुमने अपने आप को, और अब यूनिवर्स तुम्हें खुद की तरफ वापस लौटने का इशारा कर रहे हैं। माँ पार्वती नर्चरिंग, पेशेंस और अनकंडीशनल लव की देवी हैं, लेकिन उनका यह रूप यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम पहले खुद को हील करने से मिलता है, पहले खुद पर फोकस करने से मिलता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ओवर थिंकिंग और वेटिंग में खुद को खोने से रोको। नेचर, मेडिटेशन और सेल्फ लव से खुद को हील करो। अगर कुछ भी इमोशनली इनबैलेंस है तो उसे अपने सोल पे मत लो। यह भी पॉसिबल है कि यह कनेक्शन कार्मिक लेसन देने को आया है, ताकि तुम अपनी वर्थ को पहचान सको। माँ पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारे लिए ट्रूली मीन्ड होगा उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारा है, वो वापस आएगा। उसके लिए तुम्हें खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी यूनिवर्स तुम्हें साइलेंस के अंदर हीलिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाने के लिए गाइड कर रहा है, और जब तुम्हारी एनर्जी फिर से बैलेंस्ड होगी तभी सही क्लैरिटी सामने आएगी। तो आज के इस रीडिंग में ये सच्चाई सामने आई है कि उस पर्सन में खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। व्यक्ति अपने इमोशन, फियर और कन्फ्यूजन को हाइड कर रहा है। वो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो है नहीं, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन से डीपली अफेक्टेड है, तुमसे अफेक्टेड है। रेजिस्टेंस और साइलेंस के पीछे फीलिंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ दब गई है। इस बात को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता है। अगर तुम्हें जानना है तो अगली रीडिंग में मेरे साथ ज़रूर बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।